हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। 2026 के लिए रामबाण लेके आ गया एक्सरसाइज 1.2 आप देख लेना। 2026 में एक सवाल एकदम हूबहू आ जाएगा। 2025 इवन ये हर साल आता है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें भी एक सवाल आया था। ये सवाल पक्का पक्का आता है कि जैसे लिखा होता है कि √5 एक इरेशन नंबर है या फिर 3+2 √5 एक इरेशन नंबर है। इसको प्रूव करने के सवाल आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, एक बार विश्वास करो, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, गारंटेड है आप घुमा दोगे, गारंटेड है उसमें 0.5 नंबर भी नहीं कटेंगे, मजा आ जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर √3 प्लस का √4 लिखा हुआ है या फिर √6 लिखा हुआ है, इस नंबर को एक ये इरेशनल नंबर है, ये कैसे प्रूव किया जाए, वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा। तो लास्ट जरूर देखना। तो अभी तो हम लोग ये सवाल देखेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे इस वीडियो को देख के जाना। लास्ट में कुछ समरी बताऊंगा, वो समरी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम लोग यहां से शुरू करते हैं। पहले कांसी कहानी बताऊंगा, फिर आगे चल के मैं पूरी बातें आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन लेके समझाने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाए। प्यारे से नन्हे से छोटे से मुन्ने से चैनल पर होल मस्ती के परिवार पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। जब मजा आ जाए तो यार दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा इसको शेयर कर लेना है, शेयर कर लेना चंदा मिर्च मान के। चलो शेयर कर शुरू करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आप मुझे ये बताइए, आप सबको पता होगा कि √5 तो पहले से ही एक इरेशनल नंबर है मेरे भाई। √5 तो पहले से ही एक इरेशनल नंबर है। अब कह रहा √5 इरेशनल नंबर है, मैं जानता हूं है, लेकिन इस बात को आप प्रूव करके दिखाओ। मतलब सही बात को प्रूव करना है। मतलब ये मान चलो कि मैं यानी कि कहां पे खड़ा हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं यानी कि उसे क्या बोलते हैं, जज के सामने खड़ा हूं। मैं सही हूं, लेकिन सही का क्या करना है, मुझे सत्यापन देना है। तो कैसे दूंगा मैं? अपनी झूठी बात को लेके आऊंगा, लेकिन झूठी बात को भी मैं झूठा साबित कर दूंगा। अगर झूठी बात झूठी साबित हो गई, इसका मतलब क्या है, वो बात यानी कि क्या थी, हमारी वाली बात क्या थी, सत्य थी। वही काम करने वाले हैं। अब √5 एक इरेशनल नंबर पहले से ही है, तो इसको हम कुछ गलत मान के सॉल्व करेंगे, रेशनल मानेंगे। तो रेशनल मान के सॉल्व करेंगे। अगर रेशनल नहीं रह गया तो ऑटोमेटिक अपने आप हम इसको इरेशनल बोल देंगे। आइए करके दिखाते हैं। तो हम कैसे करेंगे, एक इसमें लिखने के नंबर मिलेंगे बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे जहां पे लिखने नंबर मिलते हैं, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे। लेट यहाँ कितना लिखा, √5। लेट √5 ये लिखो ना, यहाँ पे लिखा √5। √5 इज आ रेशनल नंबर। हमने क्या किया भाई, रेशनल नंबर हमने इसको क्या है मान लिया। हमने क्या किया, √5 को रेशनल नंबर मान लिया। आप सभी जानते होंगे कि अगर √5 को आपने रेशनल नंबर मानना, तो रेशनल नंबर की औकात है कि वो किसी भी चीज को P/Q बना देता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां ब्रेकअप लिखने जा रहा हूं, अगर इसको नहीं लिख के आओगे धूधा नंबर मिलेंगे। क्या, यहाँ पे जो P और Q है ना, ये अपने पास मैंने क्या किया है, को प्राइम नंबर लिए, को प्राइम नंबर लिए हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो P और Q है, इसका जो HCF होगा, यानी कि HCF किसका, P और Q का, ये हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम मान के चल रहे हैं कि जो √5 है वो P/Q है, और P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है। आगे क्या करेंगे, आगे देखिए। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, इधर से आएगा P और इधर से अपने पास हो जाएगा √5, बगल में हो जाएगा यहाँ पे Q। अब इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान के हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर भी देखते रहो, लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा। स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे भाई, स्क्वायर कर लेंगे। कर लो सर। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा P²। ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √5, बगल में कितना लिखा है यानी Q, ऊपर लगाएंगे हम लोग क्या, स्क्वायर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा P² देखिए, रूट से स्क्वायर मरेगा तो यहाँ 5 बचेगा, बगल में कितना हमारे पास आएगा, यानी कि Q² आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, जी सर मानते हैं। अब ध्यान देखना, इस 5 को हम क्या करेंगे बेटा, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो P², अभी ये गुणा में लिखा है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, अपान में 5 आ जाएगा। इधर लिखा हमारे पास क्या, यानी कि Q² लिखा हुआ है। इसको बंद करके ऐसे डिब्बा में रख लो। जो बातें कहूं उतारना है उसको जान से उतार लेना, बस वही सारी बातें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब देखिए, अब आप मुझे ये बता दो, देखो P² के नीचे 5 आ रहा है, तो वैसे P तो एक नंबर है जो कि को प्राइम नंबर है, तो यानी P² के नीचे 5 आ रहा है, तो आपको ये दिखाना नहीं कि P² 5 से कट रहा है। अगर P² के नीचे 5 लिखा है तो ये मान लेना है कि P² 5 से कट रहा है।
ये बच्चे हमसे पूछते हैं सर हम माने क्यों? भाई कुछ चीजें माननी पड़ती ना, ये सवाल पूरा मान के ही तो लग रहा है। आप कह दो ये बात लिख दो, डंका बजा दो कि यहाँ पी स्क्वायर क्या है, 5 से कटेगा। लिखते इस बात को, क्योंकि पी के नीचे 5 आ रहा था। हम यहाँ लिखेंगे कि पी स्क्वायर क्या है, इच डिविजिबल, ध्यान दो, डिविजिबल डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल। अब ध्यान से देखो, इतना तो आपको आता होगा कि अगर कोई स्क्वायर 5 से कट रहा है तो अगर स्क्वायर ना भी लगाओगे तो वो भी चीज 5 से कटेगी। मतलब जैसे मैंने कहा 25 है, 25 5 से कटता है सर, करता है। अब 25 किसका स्क्वायर, भाई 5 स्क्वायर था तो मैंने इसको 25 लिखा था। अब स्क्वायर ना भी लगाओ यानी 5 भी लिखो तब भी तो 5 5 से कट जाएगा। अगर 25 5 से कट रहा तो 25 किसका स्क्वायर, 5 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर ना भी लगाओगे तो 5 बचेगा, 5 भी 5 से कट जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर पी स्क्वायर 5 से यानी कट रहा है तो पी इज आल्सो क्या होगा, पी इज, पी नहीं पी सर, पी इज आल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5। मानते हो नहीं मानते हो? अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी क्या है भैया, 5 से कटेगा। इतनी बात बाकी है। देखो हमें लास्ट में क्या बताना है, हमें लास्ट तक यही बताना है कि पी क्यू आपने कहा को प्राइम नंबर है, यानी इसका इससे अब 1 होगा। इससे अब 1 का मतलब ये है कि पी और क्यू केवल 1 से कट सकता है। और आप यहां क्या कर रहे हैं कि पी किससे कट चुका है, 5 से कट चुका है। यानी एक बात तो आपने उल्टी दिखा दी कि आपने पी को 5 देखा। भाई हमें तो अल्टीमेटली वही करना है ना कि पी और क्यू को हमें उल्टा दिखाना है। उल्टा क्या होगा कि आप यहां करो कि पी और क्यू 1 से कटेगा, लेकिन यहां आपने 5 से काट दिया पी को। अब क्यू को भी किसी तरीके से काट दिखा दो, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब क्यू को कैसे दिखाएंगे, ध्यान देखो लाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या बोलने जाए। देखो जो चीज बेटा कट चुकी है यानी जिसको आप दिखा चुके हो उसको कुछ मानना है। देखो पी स्क्वायर को हम दिखा चुके कि 5 से कट चुका है, तो पी को कुछ मानेंगे। कैसे मानेंगे इस बात को ध्यान से देखना, कैसे मानेंगे। हम यहां पे लिखेंगे पी इक्वल टू, इसके नीचे जो नंबर है यानी कि 5 है, 5 लेंगे और यहां पे हम ए बी सी डी में कुछ भी लगा लेंगे, पी और क्यू को छोड़ के हम यहां पे एम लगा लेते हैं। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका मान उठा के यहाँ पे रख देना है। इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको मान लो सेकेंड, और ये वाला जो अपने पास है इसको मान लो थर्ड। तो बस कुछ नहीं करना, थर्ड वाला मान यहाँ पे उठा के रख दो बेटा। यानी क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, पी इन, किस में रख रहे हैं हम लोग, सेकेंड में, इन सेकेंड। बस रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है। तो पी स्क्वायर अपान 5 ये लिखा हुआ है, पी स्क्वायर अपान का 5 लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा है क्यू स्क्वायर। जी सर मजा आ गया सर। अब पी कितना अपने पास है 5m, तो 5m लिख लिया, ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर लगा लिया, अपान का 5 है, इक्वल टू कितना अपने पास क्यू स्क्वायर है। क्लियर हो गया, मानते हो नहीं मानते हो? 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, एम की स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा, अपान नीचे लिखा हुआ है 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। मानते हो नहीं मानते हो? जी सर। 5 नीचे 25 पर है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हो जाएगा 5m स्क्वायर इक्वल टू यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम एम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से क्यू स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, इस 5 को नीचे भेज देंगे तो नीचे आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। अब ध्यान देखो, बस हम वहीं तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो तो हम वहीं तक पहुंच चुके हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई किसके द्वारा, 5। अगर क्यू स्क्वायर, पी बोल दिया था शायद क्यू है, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो क्या होगा, क्यू इज आल्सो, आल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर क्या है 5 से कट रहा है तो क्यू भी तो 5 से कटेगा। अब ध्यान से देखिए, आपने क्या माना था, आपने क्या माना था, आपने ये माना था कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है यानी ये 1 से कटेंगे। इससे अब 1 का मतलब होता है 1 से कटेंगे, लेकिन पी भी 5 से कट गया, क्यू भी 5 से कट गया। इसका मतलब क्या है, जो हमने माना वो उल्टा हो गया। हमने माना था रेशनल, तो रेशनल तो उल्टा हो गया। तो रेशनल का उल्टा क्या होता है सबको पता होगा, इरेशनल होगा। तो जो मैंने माना वो उल्टा हो गया, रेशनल माना था वो उल्टा हो गया, तो यानी कि बन जाएगा इरेशनल। तो हम लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे कि व्हाट, देखो कैसे लिखेंगे, व्हाट वी एज्यूम्ड, व्हाट वी एज्यूम्ड यानी जो हमने माना, एज्यूम्ड इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वर्ड याद कर लो, कॉन्ट्राडिक्टरी। हमने क्या लिखा यहां पे, व्हाट वी एज्यूम्ड, एबो लिख लो, एबो मतलब ऊपर, हमने जो ऊपर माना इज कॉन्ट्राडिक्टरी,
कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमने माना वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, हेंस यहां लिखेंगे हेंस, तो हेंस के बाद क्या लिख देंगे कि रूट 5 अपने पास क्या है, रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। मजा आया, इरेशनल नंबर, बस यहीं लिख के छोड़ दो। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लेके चले आते हैं तो यकीन मानो आपको इतने मस्त नंबर मिलेंगे कि मजा आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अभी इन सबका शॉर्टकट भी बताता हूं, लास्ट में बताऊंगा, ध्यान देखना। अभी मैं सबको बता दूंगा, दो चीज याद रखना, दो चीज से चाहे जो क्वेश्चन आ जाए आप आराम से करके चले आओगे। ये मजा आ गया होगा। मैंने क्या क्या, सबसे पहले रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिया, अब रूट 5 को मैंने पी पान क्यू लिख लिया। पी पान क्यू में इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। याद रखना कि को प्राइम नंबर का SF1 आता है। SF1 का मतलब है कि वो केवल 1 से ही डिविजिबल होगा। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से देखिए स्क्वायर किया है। फिर मेरा मकसद क्या है, मुझे करना क्या, मेरा पर्पज क्या, मुझे पर्पज ये है कि किसी भी तरीके से पी और क्यू को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर लिया जाए, क्योंकि दूसरे नंबर डिवाइड कर लेंगे तो जो हम मानेंगे उल्टा हो जाएगा। माना था रेशनल, रेशनल को उल्टा इरेशनल हमारे पास हो जाएगा। तो ये हो गया पहला सवाल, इसको आप लोग कैद कर लीजिए। आइए दूसरा सवाल करा के मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। ले लीजिए 1 2 3, ले लिया, ले लिया, ले लिया, बहुत बढ़िया। दूसरा है 3 प्लस का 2 रूट 5। आइए भाई, कितना लिखा था, 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस का 2 रूट 5। अब ये बहुत आसान, ध्यान देखना। अब 3 प्लस का 2 रूट 5, अब आपको पता होगा कि रूट के साथ में कुछ भी लिखा हो, रूट वाली संख्या के साथ में कुछ भी लिखा हो, वो पूरी की पूरी संख्या इररेशनल नंबर बन जाती है। तो ये तो पहले से इररेशनल नंबर है, लेकिन कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, ध्यान देखना, हम इसको लेट करेंगे कि लेट दिस नंबर क्या इज आ रेशनल। हम इसको क्या मान लेंगे भाई, इसको मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। क्या है भैया, रेशनल है। यानी क्या है, रेशनल है। अगर यानी कि क्या है भाई, यानी कि ये रेशनल है, क्या है, यानी कि रेशनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस का 2 रूट 5 जो है, इसको हम लोग लिख पाएंगे पी अपान क्यू। क्या लिख पाएंगे, 3 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट के अंदर 5 को क्या लिख पाएंगे, 5 को लिख पाएंगे पी अपान क्यू। पूरी कहानी सेम है कि पी क्यू क्या है भाई, पी क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मानते हो नहीं मानते हो, जी सर मानते हैं। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब कि जो पी और क्यू है उसका जो HCF है, पी और क्यू का क्या है भाई, जो HCF है, पी और क्यू क्या है, यानी कि जो HCF कितना आएगा वो हमेशा 1 आएगा, ये मान के चलना है। अब ध्यान देखो, अब बेटा इस सवाल में हम क्या करेंगे, अब इस सवाल में स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं करना है, अभी बताएंगे, रूल सिखाएंगे, अभी सारी बातें सिखाएंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को एक तरफ करेंगे, विदाउट रूट वाले को उधर ले जाएंगे। देखो यहां पे 2 रूट 5 लिखा है, इक्वल टू यानी कि पी इक्वल टू पी 5 क्यों लिखा है, 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से रूट 5 इक्वल टू पी अपान का क्यू माइनस का 3, दो किसमें मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके नीचे अलग कर दो और इसके नीचे क्या है, अलग कर दो। तो इसको डिब्बा में बंद कर लो। अब जो मैं यहां से बोलने जा रहा हूं ध्यान से देखना, सवाल ये था, ये हमने चेंज किया है। देखो इस सवाल को भूल जाओ। अगर हम यहां पे तुमसे पूछें कि रूट 5 क्या है, तो यहां तो तुम भाई, ये सवाल था, सवाल में ही हमारे पास ये सवाल था, इसको भूल जाओ। अब यहां से अगर हम तुमसे पूछे कि रूट 5 क्या है, तो यहां से तो हर बच्चा बताएगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और बेटा पी अपान क्यू, ये देखो जहां इधर रूट लगा नहीं, अगर रूट नहीं लगा तो ये तो रेशनल होगा। तो ये इरेशनल, ये रेशनल है, जो कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर पे लिखे, जो कि संभव है। यहां से मत सोचना कहानी को, कहानी को यहां से सोचो। भाई रूट 5 यहां पे सॉल्व करके हम आए ना, रूट 5 यानी कि इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दोनों बराबर लिखे। क्या ये संभव है, कभी भी ये संभव नहीं है, यानी कि उल्टी बात लिखी है। तो उल्टी बात क्यों आई, क्योंकि आपने रेशनल माना, मतलब कि रेशनल मान के उल्टा आ रहा है, तो क्या मान के उल्टा नहीं आएगा, इरेशनल, यानी कि ये नंबर क्या है, इरेशनल लिखा हुआ था। ऐसे सोचते बउआ। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम यहां पे ये लिखेंगे कि P अपान का 2Q माइनस का 3/2 है ना, 3/2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या है भाई, रेशनल नंबर है, मानते हो नहीं मानते हो, जी सर। एंड रूट 5 इज एन irrational number which can not equal each other।
दोनों क्या होते हैं, ईच अदर, यानी जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, जो कि बराबर यहाँ पे लिखे हैं। हेंस, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये नंबर क्या है, यानी कि 3 प्लस का 2√5, 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। कहानी समझ में आ गई? तो ये वाले सवाल को अंजाम ऐसे देंगे, यहां पे पंचांतर करना है। अब अगर ये बातें लिख ली हैं तो अब मैं सारी कहानी को आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो अब कुछ नहीं, बस ये कर लिया, तो अब देखो मैंने क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, रूट का 2 हो, रूट का 5, 1/रूट का 2 हो, 1/रूट का 5 हो। अब मैंने यहाँ 2 5 लिखा, इसका मतलब नहीं कि 2 5 ही ले सकते हैं, आप 11 13 15 17 कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, 2 रूट का 2 ले लो, क्यूब रूट 2 ले लो, क्यूब रूट जानते हो ना, क्यूब रूट यानी इसको हटाएंगे तो ऊपर 1/3 आएगा। तो बेटा अगर ये सारी चीजें लिखी हैं, इसके साथ में क्या है, 3 प्लस का √2 ये वाला, 3 प्लस का 2√2 ये वाला, 1/2 प्लस का √2 यानी ये वाला। यानी कि इधर हम बात कर रहे हैं प्लस और माइनस वाले की, और इधर हम बात कर रहे हैं कि जब, यानी कि देखो ध्यान से, यहां पे देखो गुणा में है, ये क्या है, गुणा में है, यानी कि कोई नंबर गुणा में हो और कोई नंबर किसमें हो, डिवाइड में हो, किसके साथ में, रूट के साथ में। तो बेटा इन सारे सवाल और इन सारे सवाल करने का ट्रिक क्या है, देखो इनमें में से बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, इनमें से कोई भी सवाल आ जाए, ये सारे के सारे सवाल लगाए जाएंगे किस मेथड से, मेथड नंबर फर्स्ट वाले से, मेथड नंबर फर्स्ट वाले से, यानी इस वाले से। जैसे यहां सवाल आता है √5 जगह आ जाते हैं 1/√2। बेटा ये बताइए एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करिए, पूरा कॉन्सेप्ट सेम चलता। यहां पे जहां √5 लिखा है ना, यहां पे लिखते हम लोग 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर करते, पूरी कहानी सेम करते। अब ध्यान देखो, जब यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे जहां जहां 5 है वहां पे 2 कर देंगे, तो कॉमन सेंस की बात है। जहां जहां 2 है, 5 है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हटा देंगे, 5 हटा के 2 कर देंगे, पूरी कहानी। 7 होता तो यहाँ सब जगह 7 हटा देते है ना, उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि अब कहानी में ये कहानी ये है कि जितने भी ये वाले हैं, जितने भी ये वाले हैं, इनको सारे के सारे सॉल्व करना फर्स्ट स्टेप से, जो मैंने आपको कराया था पहले। और जितने में प्लस और माइनस, अच्छा यहाँ माइनस भी आ सकता है, जितने भी प्लस और माइनस में लिखे हैं, इन सारे के सारे जो हैं, इनका लगाने तरीका क्या है भैया, इन सबको लगाने तरीका अपने पास क्या है, कहां गया छमछुन, इनके सबको लगाने तरीका क्या है, ये वाला ट्रांसफर वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को एक तरफ करेंगे, सबको उधर तरफ कर देंगे और लिख देंगे ये रेशनल है, ये इरेशनल है, जो कि बराबर लिखें संभव नहीं है, इसीलिए हमारे पास का ये नंबर इरेशनल नंबर, बस दैट्स इट। इतना अगर कर लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी बेटा, कोई दिक्कत होगी। अच्छा कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है सर, क्या कॉमन सेंस की बात है, आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। जैसे यहां लिखा है क्यूब √2 लिखा है, देखिए अब मान लीजिए क्यूब √2 आ जाए, सर कह रहे हो आप ये पहले वाले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जहां पे √5 लिखा है, अगर यहाँ पे क्यूब √2 लिखा होता तो भाई एक चीज बताओ, क्यूब रूट की वैल्यू कितनी होती है, क्यूब रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जहां स्क्वायर करते थे ना, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्यूब, लिखना पड़ेगा क्यूब, क्या लिखना पड़ेगा, क्यूब लिखना पड़ेगा। तो क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे क्यूब लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्यूब करोगे, यहाँ क्यूब करोगे, पूरी कहानी सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि अगर क्यूब, मतलब कि क्यूब अगर डिविजिबल बाई 5 है, तो भाई भाई किसी चीज का अगर क्यूब डिविजिबल है ना, तो क्यूब हट जाएगा तो भी वो उस चीज से डिविजिबल हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। और पूरी कहानी का इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी, बस यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस इसी तरीके से करना, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे ये भी उसी तरीके, अब ये किस तरीके से होगा जल्दी बता दो, फर्स्ट तरीके से होगा या सेकंड तरीके से होगा, देखो ये वाला। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ बेटा, किसमें लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, जिसको फर्स्ट तरीके से कर लेना। अब ये देखिए ध्यान से, ये किस तरीके से होगा, सेकंड तरीके से होगा, जहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप अंजाम दे सकते हैं, मजा आ गया होगा। चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास, इसको ट्राई कर लेते एक बार। जैसे ये लिखा हुआ है क्या, जैसे कि रूट का 3 लिखा है प्लस का √2, हमने कहा सर ये एक इरेशनल नंबर जाए, इसको दिखा दो कैसे करेंगे। देखिए ये अपने आप कर सकते हो, जैसे कैसे करें देखो ध्यान से, रूट का 3 प्लस का √2 लिखा हुआ है, इक्वल टू पी पान क्यों मानेंगे, इसको फट से यहीं पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ पी क्यू क्या है, पूरी बात पीछे से कॉमन करके यहाँ पे लिख लेना। यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि रूट का 3 प्लस का रूट का 2, दोनों तरफ लगा लेंगे होल स्क्वायर, इक्वल टू पी पान का क्यू लिख लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो यानी कि √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a, ए यानी कि रूट का 3, बी यानी कि रूट का 2, इक्वल टू यानी कि पी स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया बेटा।
मान लीजिए सवाल आ जाए कि ये एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करके दिखाइए, तो वो करके दिखा रहे हैं। तो ये मर जाएगा 3 बचेगा, ये मर जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 2 रूट रूट अंदर गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इक्वल टू यानी कि पी स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, 5 प्लस का 2 रूट का 6 हो जाएगा, इक्वल टू यानी कि पी स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर। देखिए 2 रूट का 6 लिखा था, यहाँ से देखिए पी स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर, 5 को उधर भेजेंगे माइनस का 5 चला जाएगा। यहाँ से अगर हम रूट 6 की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर लिखा है, अपान का क्यू स्क्वायर माइनस का 5, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 यहाँ लग जाएगा, 2 यहाँ लग जाएगा। अब आगे कहीं तुम समझदार समझ गए होंगे क्या करना है। ये पूरा इक्वल टू इधर लिखा है, ये पूरा रेशनल है, ये पूरा इरेशनल नंबर है, जो कि बराबर लिखे संभव है, संभव नहीं है, पर वही लिख देना है कि ये संभव नहीं है, इट इज, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बधाई हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, 1.2 को भी फिनिश कर दिया। आज शाम 7 बजे आ जाना, शाम 7 बजे 1 शॉट लेके आ रहे हैं भाई लाइव पॉलिनोमियल। आज शाम को पॉलिनोमियल खत्म कर देंगे। लव यू ऑल, कीप वॉचिंग। चलिए।